हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन हैं जो हमारी सीरीज चल रही है बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th NCERT, उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मतलब यहाँ पे जैसे सेल चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे पूरे सेल चैप्टर का क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थियरी। तो यहाँ पे हम सेल मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक, तो उसमें व्हाट इज सेल, टाइप्स ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थियरी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप ये समझ के जो है क्वेश्चन को छोड़ना मत कि ये बहुत ईजी होंगे, ऐसा कुछ। आपके एग्जाम में ईजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मॉडरेट भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि लेवल अप करके आते हैं, यानी जिसको हम हार्ड बोल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो होता है वो इजी और हार्ड नहीं होता। अगर आप चीज़ें पढ़े हैं तो आपको इजी लगेगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो वो मुश्किल लगेंगी। तो सीधी सी यही बात होती है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोचें कि हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो भी गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हम केवल थियरी पढ़ लें या कॉन्सेप्ट सीख लें तो भी गलत है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, चैप्टर को तैयार करना है, उसके बाद क्वेश्चंस करना है। इसीलिए मैंने बोला है कि मैं जो जो पढ़ाती जाऊंगी उसके बेस पे क्वेश्चन भी आपको कराती जाऊंगी। जैसे आपने पढ़ा कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल थियरी, ये मैं आपको करा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और आप जो है इजी, मॉडरेट, लेवल अप, सब तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल बाय। तो इसको आप बताइए, कमेंट में उत्तर दीजिए। और देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, अपना फीडबैक देना मत भूला करिए। आप जो है फीडबैक जरूर दिया करिए, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मतलब कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये आप जरूर बताया करिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लांट सेल जो है डिफर करता है, यानी अलग होता है एनिमल सेल से। किस तरह से, मतलब जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से किस तरह से डिफरेंट है। क्यों हम बोलेंगे कि ये प्लांट सेल है, क्यों हम बोलेंगे कि एनिमल है, मतलब मैंने आपको बताया भी हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, यानी प्लांट सेल में जो होता है वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, अब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे पूछता कि एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल बाय, तो आपका यहाँ पे या तो ये हो सकता था, यानी अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, या फिर अब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही फायदा है कि आपको समझ आता है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है, तो आपको ये ढूंढना है कि प्लांट सेल में क्या चीज़ है और एनी सेल में क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्लांट सेल पूछा है, तो आप ये बताएंगे, आप बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स भी होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट भी होता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है थोड़ा क्लोज हो गए हैं। तो अब इसमें से भी आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसमें से बेस्ट क्या हो जाएगा, जो सेल वॉल होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये एनिमल सेल में किसी भी कीमत पे नहीं पाई जाती है। यानी जो एनिमल सेल होता है वहाँ पे सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से कभी कभी हमको क्लोज ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो उसमें हमको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो सेल है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब मैंने आपको बताई थी दो चीज़ें, सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी, और मैंने ये बताया था कि सबसे पहले लिविंग सेल जो है वो किसके द्वारा देखा गया था, लिवेनहॉक के द्वारा। तो मैंने आपको बताया भी था, अगर आपसे नॉर्मली पूछे, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो वहाँ पे आप हमेशा लगाएंगे रॉबर्ट हुक। क्या लगाएंगे, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, या फिर लाइव सेल की बात करता, तो वहाँ पे आप लगाते लिवेनहॉक। और देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउन किस चीज़ से रिलेटेड है, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का। देखिए डिस्कवर से मुझे याद आया, मैंने आपसे पूछा था इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों में अंतर क्या है। तो फ्रेंड, डिस्कवर वो चीज़ें होती हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको हम बस ढूंढते हैं। लेकिन इन्वेंशन वो चीज़ें होती हैं जो हम, मतलब वो नेचर में है नहीं, उसको हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे,
मान लीजिए आपका जो है गॉगल्स है यानी चश्मा है, तो जो मान लीजिए आपका चश्मा कहीं पे रख दिया गया है, चलिए छोड़िए ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं है। जैसे सेल की ही बात कर लीजिए, जो सेल है, सेल ऐसा तो है नहीं कि जब हमने जो है सेल को बनाया है, सेल नेचर में ऑलरेडी था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। वो चीज़ें ऑलरेडी थी लेकिन रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया था। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल लेंगे लाइट का यानी बल्ब का, तो फ्रेंड्स बल्ब जो है नेचर में ऑलरेडी नहीं था, उसको जो है इन्वेंट किया गया था डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के। उसको आपको पता है ना कि जो बल्ब है उसका आविष्कार यानी इन्वेंशन किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा उनके जो है 1000 एक्सपेरिमेंट क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो उन्होंने अपने 1000 एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था यानी इन्वेंशन किया गया था। तो बल्ब जो है हमारे नेचर में ऑलरेडी था नहीं, उसको इन्वेंट किया गया। तो इसको भी आप याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज। जो सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड, इस टर्म को मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोकैरियोट होता है उसमें एक मिनट, जो प्रोकैरियोटिक होता है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस की बात आ रही है, तो जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोटिक, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियोन, कैरियोन से बना है जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसका क्या मतलब, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप यानी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट है, नहीं है, किसमें, प्रोकैरियोट में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी वहाँ पे मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। तो इसको आप याद रखना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज अ डायमीटर ऑफ 7 माइक्रोमीटर। तो मैंने आपको बताया था जो सेल होता है सबकी, मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उनकी साइज और शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ सेल्स थे जिनका आपको मैंने मेजरमेंट बताया हुआ था, तो उसमें से पूछा जा रहा कि कौन सा ऐसा सेल है जिसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा राइट आंसर, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, न्यूरॉन या फिर ब्लड प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे 7 माइक्रोमीटर डायमीटर किसका होता है, इरिथ्रोसाइट का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट। तो इसको आप याद रखना, राइट आंसर क्या है, इरिथ्रोसाइट। और न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोर स्वान नेम्ड द आउटर लेयर ऑफ सेल विच इज टुडे नोन एज। जो स्वान थे जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है आउटर लेयर ऑफ सेल, सेल के आउटर लेयर को एक नाम दिया था, उसे हम आज के समय में किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो स्वान है उन्होंने एनिमल सेल पे जो है बहुत ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने बताया कि जो सेल का आउटर लेयर है उसको वो क्या नाम दिए थे, सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी दिया है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दिया है। चलिए टोनोप्लास्ट तो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे कि सेल मेम्ब्रेन था या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन था या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन था। तो इस तरह से जो है ऑप्शन में हमको घुमाते हैं। तो क्लियरली याद रखना, उसको हम आज के समय में किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो इसको आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, ओमनी सेलुला ई सेलुला इज जनरलाइजेशन गिवन बाय। यानी ये जो लाइन है यहाँ पे ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये किसके द्वारा दिया गया, इसका जनरलाइजेशन किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए लैमार्क, लिवेनहॉक, दत्रोचेट या फिर वर्चॉव। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, इस कोटेशन को किसने दिया था, वर्चॉव ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्चॉव, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स इज। यानी जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, जहाँ मतलब उसके अंदर में जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज होती है उस मेन एरेना को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन एक्टिविटी जो है सेल के अंदर में वो होती है
साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। हालांकि यहाँ पे मतलब जितनी भी फंक्शन होती है वहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का भी योगदान होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलुलर एक्टिविटीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो ये किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में। लेकिन यहाँ पे जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं सबकी बात हो रही, तो ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है? लाइसोसोम, वेसिकल, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसका आंसर तब कर पाएंगे जब आपको यूकैरियोट का जो है स्ट्रक्चर याद होगा, और यहाँ पे प्रोकैरियोट यानी यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों का स्ट्रक्चर याद होगा। तो मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोट होता है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह से वहाँ पे 3 लेयर होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर कैप्सूल नाम दे देते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा सेल वॉल, और जो थर्ड लेयर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो हमारा यूकैरियोट्स होता है उसमें भी सेल वॉल मान लीजिए प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता, फिर भी मतलब यूकैरियोट्स में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कि दोनों में प्रेजेंट है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द सेल डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक वॉज एक्चुअली। यानी जो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, यानी थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क जिसको हम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या था? क्या वो एक सेल था? वो सेल नहीं था फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था वो था तो डेड सेल। अब डेड सेल का क्या मतलब आप देखेंगे जब अभी हम नेक्स्ट जो है अपने उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि जो सेल वॉल होता है वो एक्चुअली लिविंग नहीं होता, वो डेड सेल होता है। कैसा होता है? डेड सेल। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, तो डेड सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सेल वॉल जो होता है डेड सेल होता है, और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ही देखा था, यानी यहाँ पे सेल वॉल जो है उन्होंने देखा था, लेकिन उनको लगा मैंने जो है सेल देख लिया। एक्चुअली में वो क्या था? सेल वॉल था। इसको आप याद रखना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बनते हैं, थोड़ा घुमाते हैं। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प करेगा समझने में चीज़ों को और याद रख पाने में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, हु प्रपोज द थियरी दैट सेल्स एराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी किसने ये थियरी दी कि सेल जो है वो पुरानी सेल से, जो पहले से सेल हैं उनसे ही एराइज होती है, यानी सेल्स एराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो है मोल हेकल, इनका तो यहाँ पे नाम नहीं है। अब यहाँ पे बर्चाव ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस की खोज किए थे, बचे कौन? बर्चाव। मतलब जब हम कन्फ्यूजन, मतलब अभी मान लीजिए यहाँ पे हमको दे देता स्लाइडेन, स्वान, बर्चा, तो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि ये लाइन किसने बोली है। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ब्राउन तो न्यूक्लियस की खोज किए थे, इन दोनों लोगों का नाम अभी तक हम पढ़े नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्चा हो जाएगा। इस तरह से हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो याद रखना, सेल्स एराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्चा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सेल थियरी स्टेट्स दैट। सेल थियरी क्या बोलती है ये आपको बताना है। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस। क्या सेल थियरी ये बोलती है कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है? ऐसे तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए, ऑल सेल्स और लिविंग, जितने भी सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। क्या सेल थियरी ऐसा कुछ बोलती है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोलती। अब यहाँ पे सेल्स रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल थियरी में क्या सेल के डिवीजन या फिर साइकिल इन सब की बात हुई है? नहीं हुई है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे जो सेल थियरी है, सेल्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो है आप बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेप्शन टू सेल थियरी। मैंने आपको बताया हुआ है एक्सेप्शन में क्या हम देखते हैं? वायरस। यानी एक्सेप्शन हम किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए सेल थियरी में वो बोलते हैं उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए और जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं वो सब होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वायरस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए ये क्या होता है, इसको हम
लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी बोलते हैं, यानी कनेक्टिंग लिंक भी बोल देते हैं, और यहाँ पे ये सेल थियरी का एक्सेप्शन भी है, तो इसको आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है हमारा, ऑस्ट्रिच एग है। लेकिन अगर यहाँ पे लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट बोलता तो हमारा नर्व सेल हो जाता, तो वहाँ पे ये आइसोलेटेड सिंगल ऐसा कुछ नहीं आता, वहाँ पे आता कि लॉन्गेस्ट ब्रांच्ड, तो वहाँ पे हो जाता नर्व सेल। लेकिन यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोटिक फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल इज टू चेक फॉर। तो फ्रेंड्स आप जो है कमेंट में अपना आंसर लिखते जाना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए या फिर प्रोटीन्स। अब यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश, यानी एक सिंपल सा कोई तरीका बताइए जिसके आधार पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग कर सकें, उसको डिवाइड कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, पहचान सकें। तो इनके नाम में ही छिपा है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस है, यानी जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सब हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक न्यूक्लियस के आधार पे सिंपली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो लिविंग बींग्स हैं वो सेल से बने होते हैं। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, लैमार्क से, बिल्कुल नहीं, ह्यूगो डी व्रीज नहीं, वॉन हेलमोंट नहीं, इन सब का नाम तो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये सब इससे रिलेटेड ही नहीं है। बच्चे कौन हमारे, स्लाइडेन एंड स्वान, तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखना। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप से थोड़ा सा आपको घुमा रहा, यहाँ पे सिंपली पूछा है कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, आपको यही बताना है कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये तो बस जोड़ रहा कि सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें तो अननेसेसरी इसने जोड़ रखा है, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, या फिर मतलब यही तो उनकी कलाकारी होती है कि वो क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल देखा था, यानी उन्होंने जो है लिविंग सेल नहीं देखा था। एक्चुअली इन्होंने जो सेल देखा था वो क्या था, सेल वॉल था। और ये सब चीज़ें जो है फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की नेक्स्ट वीडियो होगी, वहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल जो है करा दिया है उस सीरीज के सेकेंड वीडियो में, तो आप ध्यान रखना इसके सेकेंड वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो आप उसको देख के आना, प्रिपेयर होके आना, ताकि आपको चीज़ें जो है ईजिली समझ आ सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।